देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर दिल्ली जाकर विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जा सकती है। इस बात की जानकारी जो है वो सूत्रों के हवालों से सामने आई थी और अब जदयू ने नीतीश कुमार को अधिकृत किया है। देश भर में घूम घूम कर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको एकजुट करने का, रणनीति बनाने का। अब इसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से जदयू पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कह दिया है कि जदयू ने मिशन इम्पॉसिबल नीतीश कुमार को सौंपा है और जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसमें कई बड़े दिग्गज नेता आज तक फेल हो गए हैं और बीजेपी का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ऐसे में नीतीश कुमार को जो काम मिला है वो चांद पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने जैसा है। क्या कुछ ट्वीट किया है सुशील कुमार मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने अपनी सबसे पहले ट्वीट में लिखा है कि श्री मोदी ने कहा कि जदयू ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि जिस दिन दल का प्रथम परिवार नौकरी के बदले जमीन घोटाला और मॉल मिट्टी घोटाला सहित कई मामलों पर बेल पर है, उस दल से नीतीश कुमार ने क्यों हाथ मिलाया। इसके बाद सुशील कुमार मोदी की तरफ से दूसरा ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि उन्होंने कहा है कि जो पार्टी अपनी सरकार वाले राज्य में मुश्किल से लोकसभा की 2 सीटें जीत पाई हो वो अब आंतरिक विघटन के कगार पर हो। उसके नेता 300 से ज्यादा सीटें जीतने की सफलता दोहराने वाली बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने का दम भर रहे हैं। नीतीश कुमार चांद तक सीढ़ी लगाने जैसे दावे कर रहे हैं। इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने इस क्रम में तीसरा ट्वीट किया और लिखा कि जदयू ने नीतीश को सौंपा मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें शरद पवार ममता जैसे फेल हुए वे चांद तक सीढ़ी लगाने का दम भर रहे हैं जो 2 सीट जीत पाए थे। सुशील कुमार मोदी ने जदयू को वो वक्त याद दिला दिया जब जदयू को बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 2 सीटें ही मिली थी और भाजपा से अलग होकर जदयू उस चुनाव में 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसे में अब जदयू ये जहां एक तरफ दावा कर रही है कि बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 50 सीटों पर समेट कर रख देगी, तो वहीं सुशील कुमार मोदी ने जदयू को वो जमाना याद दिलाया है, वो चुनाव याद दिलाया है और कहा है कि 300 सीटों पर जीत दर्ज करने का जो इतिहास है वो बीजेपी ने दोहराया है और किस तरीके से जदयू जो कि विलय होने के कगार पर है, जो टूटने के कगार पर है, जिसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे में जदयू ने जो नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है वो मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीतीश कुमार चांद पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने का दावा कर रहे हैं, जो दावा बिल्कुल भी झूठा है और ये सिर्फ सपने देख सकते हैं। जदयू इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिल्कुल तैयारियों में जुट गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बात करें राजधानी पटना की सड़कों की तो तमाम जगहों पर जदयू के नए अलग अलग पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें यह भी लिखा है कि बिहार में तो दिखा ही अब देश भर में दिखेगा। तो तैयारी जदयू की तरफ से शुरू हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए पहली बार बिहार में बनी नई महागठबंधन की सरकार के बाद रवाना होंगे, जहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, संभवतः मीटिंग रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति जो है वो बननी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार बिहार के तो मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ दिलचस्प होता है। क्या बिहार की राजनीति देश की राजनीति का रुख बदलने में एक बार फिर कामयाब हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।